नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। यूपी में काबा, जनता जवाब में बोली यूपी में सिर्फ बाबा। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तमाम जुमलों, गानों और गीतों के जरिए समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम विपक्षी दलों ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अब बीजेपी ने बाजी मार ली है। यानी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी और प्रचंड जीत हासिल की है। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के दौरान एक गाना काफी सुर्खियों में रहा, यूपी में काबा। बिहार की गायिका नेहा सिंह राठौर ने इस गाने को गाया और उसके बाद तमाम विपक्षी दलों, खासतौर पर समाजवादी पार्टी ने तमाम चुनावी जनसभाओं और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूपी में काबा के जरिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने की भरपूर कोशिश की। हालांकि इसका जवाब उस वक्त गोरखपुर के सांसद रवि किशन की ओर से अपने ही गाने के जरिए दिया गया। उन्होंने यूपी में सब्बा से माहौल बनाने की कोशिश की। इसके अलावा एक और जो कवियत्री थी अनामिका अंबर, उन्होंने भी विपक्ष द्वारा पूछे गए इन तमाम सवालों का जवाब दिया। लेकिन अब चूंकि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से ये गाना वायरल हो रहा है, यूपी में काबा, जिसके जवाब में उत्तर प्रदेश की जनता बोल रही है यूपी में सिर्फ बाबा। और लोग तो यहां तक ट्वीट कर रहे हैं कि यूपी में सिर्फ बुलडोजर बाबा। तो नेहा सिंह राठौर ने ये गाना गाया था और उसके बाद उन्होंने काफी सुर्खियां भी बटोरी थी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप इस गाने के जरिए बीजेपी पर लगाए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत चुकी है और उसके बाद नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से तिलमिलाई और उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया, जिसमें उन्होंने लिखा कि बधाई किसको देनी चाहिए, चुनाव आयोग को, गोदी मीडिया को या बीजेपी वालों को? मेहनत तो सबने की है। ये ट्वीट नेहा सिंह राठौर की ओर से किया गया है, जिसमें उन्होंने जाहिर तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें वो मीडिया पर सवाल उठा रही हैं। लेकिन सवाल अब यूपी की जनता नेहा सिंह राठौर पर उठा रही है और लगातार उन्हें इस ट्वीट का जवाब मिल रहा है, उन्हें इस गाने का भी जवाब मिल रहा है। लोगों की तरफ से लगातार अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि तुम खुद को बधाई दे लो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के आगे तो कोई पानी भी नहीं मांग पाया और सबसे ज्यादा मेहनत तो आपने की। आप अगर ना पूछती यूपी में काबा तो जनता ना बताती कि आखिर यूपी में क्या है, यूपी में सिर्फ बाबा है। इस तरीके के ट्वीट लगातार लोगों के सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में एक नाम काफी सुर्खियों में रहा, वो नाम था कन्हैया मित्तल का, जिन्होंने एक गाना लिखा और वो गाना लगातार उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंजता नजर आया। तमाम चुनाव प्रचार जब हुआ बीजेपी का तो वो गाना सुर्खियों में रहा। गाना था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में एक बार फिर हम भगवा लहराएंगे। ये गाना भी काफी सुर्खियों में रहा और अब कन्हैया मित्तल ने अपने ही तरीके से जवाब जो है वो नेहा सिंह राठौर को दिया है। उन्होंने एक मीम शेयर करते हुए ये लिखा है कि यूपी में काबा, यूपी में सिर्फ बाबा। तो इस तरीके से अब समाजवादी पार्टी और यहां तक कि नेहा सिंह राठौर को लगातार उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे रही है कि यूपी में काबा, जिसके जरिए वो लगातार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के नेतृत्व पर सवाल उठा रही थी, यूपी में बीजेपी के कामकाज पर सवाल उठा रही थी। उन्होंने अपने इस पूरे गाने में हाथरस से लेकर लखीमपुर खीरी, यहां तक कि कोविड महामारी के दौरान जिस तरीके के हालात हुए पूरे देश में, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उसका भी जिक्र किया। उसके जरिए भी उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाने की कोशिश की। तमाम सवाल कहीं ना कहीं इस गाने के जरिए उठाए गए, तमाम आरोप लगाए गए। लेकिन अब कहीं न कहीं यूपी की जनता ने उन तमाम सवालों का जवाब नेहा सिंह राठौर को दे दिया है और जब उन्हें जवाब मिल गया है तो उसके बाद इस तरीके से उनका ट्वीट सामने आया है, जिसपे वो लिखती हैं कि आखिर चुनाव आयोग को, मीडिया को या बीजेपी वालों को
किसको बधाई देनी चाहिए इस जीत के लिए। तो ये ट्वीट ही अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी घबराई हुई है, जहां समाजवादी पार्टी डरी हुई है, जहां समाजवादी पार्टी की मुश्किलें इस नतीजों के बाद बढ़ रही हैं, तो वहीं नेहा सिंह राठौड़ भी कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से तिलमिलाई हुई है, इस तरीके से उनका ट्वीट सामने आया है। हालांकि समाजवादी पार्टी ईवीएम को अब दोष नहीं दे रही है, लेकिन नेहा सिंह राठौड़ सीधे तौर पर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रही हैं। लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और ये भी नेहा सिंह राठौड़ को कहा जा रहा है कि बधाई की पात्र आप भी हैं, क्योंकि झूठ वाले गाने गाकर जिस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश की गई, कहीं ना कहीं अब उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। लोग लगातार मीम जो हैं वो नेहा सिंह राठौड़ के बना रहे हैं, जिसमें वो ये पूछ रहे हैं कि आखिर ये बताएं कि जिस तरीके से ये झूठ फैलाने की कोशिश की गई, अब उसका जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने इस तरीके से दिया है। हालांकि जिस तरीके से सवाल उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन चुनावी नतीजों को लेकर चुनाव आयोग और गोदी मीडिया और साथ ही बीजेपी पर उठाए हैं, उसका जवाब भी लोगों ने उन्हें दिया है और ये लिखा है कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। और इसके जवाब में लिखा है कि अगर ऐसा ही होता तो कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी ने हारी हैं, फिर चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हो या फिर बात उत्तराखंड की जाए तो वहां खुद जो मुख्यमंत्री के कैंडिडेट थे पुष्कर सिंह धामी वो हार गए और इसके अलावा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बीजेपी जीत गई। तो ऐसा अगर होता तो जाहिर तौर पर यहाँ भी गड़बड़ी हो सकती थी, लेकिन आज चूंकि विपक्ष हार चुका है, समाजवादी पार्टी हार चुकी है, सत्ता में समाजवादी पार्टी नहीं आ पाई, जिसके लिए कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौड़ ने ये गाना लिखा था। जिस तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को साधने की कोशिश की थी, अपने इस गाने के जरिए उन्होंने तमाम सवाल उठाए थे, तमाम आरोप बीजेपी पर लगाए थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इस तरीके से इन तमाम विपक्षी दलों को और खास तौर पर जिनके जरिए ये जुमले लिखे गए, ये गीत लिखे गए और ये गाने लिखे गए और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को घेरने की कोशिश हुई, उन्हें इस तरीके से जवाब मिला है। हालांकि हमने देखा कई चेहरे ऐसे आए उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बीजेपी पर तमाम सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी उठाए गए, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए गए। जिस तरीके से कानून व्यवस्था को बेहतर करने का काम किया गया है, माफियाओं और अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है, आज यही अपराधी, यही गैंगस्टर सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस कार्रवाई पर भी सवाल उठाए गए। रोजगार से लेकर तमाम मुद्दों पर घेरने की कोशिश हुई और नेहा सिंह राठौड़ ने ही अपने गाने में ये कहा था कि बाबा के दरबार वा खत्म रोजगार वा हाथ रस के निर्णय जोहत लड़की के परिवार वा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने इस गाने को लिखा था, गाया था और उसके जरिए उत्तर प्रदेश में एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी कि ताकि जनता के दिल में जगह बनाई जाए, ताकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में वोट हासिल कर सके, ताकि समाजवादी पार्टी जीत सके। लेकिन कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है और यही वजह है कि कन्हैया मित्तल जैसे लोग भी अब ट्वीट करते हुए नेहा सिंह राठौड़ को जवाब दे रहे हैं कि जवाब उन्हें देने की जरूरत नहीं है, जवाब जनता ने दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ वाहवाह, सिर्फ बुलडोजर वाहवाह, इस तरीके से अब उन्हें करारा जवाब दिया जा रहा है। हालांकि कुल मिलाकर हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के इस चुनावी दंगल में तमाम जुमलों, तमाम गानों और गीतों के जरिए तमाम पार्टियों ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने वहीं तमाम तरीके से जो चुनाव प्रचार किया, जिस तरीके से रवि किशन से लेकर जो बीजेपी के नेता हैं मनोज तिवारी, उन्होंने अपने गानों के जरिए माहौल बनाया। इसके अलावा जो एक अनामिका अंबर एक कवित्री हैं, उन्होंने अपनी बुंदेलखंड की भाषा में यूपी में काबा का जवाब नेहा सिंह राठौड़ को दिया था। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश का ये चुनावी घमासान बीजेपी जीत चुकी है, प्रचंड बहुमत बीजेपी ने हासिल की है, सरकार बनाई है, तो इस तरीके से अब ये जो गायिका है नेहा सिंह राठौड़, जो कि बिहार की हैं, कानपुर पे रहकर पढ़ाई की है और उत्तर प्रदेश की सियासत में अपने गाने के जरिए कहीं ना कहीं माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। समाजवादी पार्टी ने भी इस गाने की आड़ में इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी को साधने की कोशिश की, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन इस गाने का कोई असर देखने को नहीं मिला। और अब यूपी की जनता ने इस तरीके से जवाब दिया है कि यूपी में सिर्फ बाबा। तो आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।